आप सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज हम सबको संभाल कर रखा और अभी तक सचमुच अच्छी तरह रखा है। और आज आपके सामने मुझे फिर से परमेश्वर ने मदद किया और चांस दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के जो जीवित वचन है, जो जिंदा वचन है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, उसको मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। और ये बात आई थिंक सच है बाइबल के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के अकॉर्डिंग, कि बुद्धिमान जो होते हैं वो परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो लोगों पर भरोसा रखते हैं, वो लोगों को देखते हैं कि वो लोग हमारी हेल्प करेंगे, लोग, उनका जो जीवन चलेगा वो लोगों की तरफ से चलेगा। तो अगर आप इस वचन को आप लोगों ने बहुत, जो मैं आप लोगों के सामने आज वचन बताने जा रहा हूँ, उस वचन को आपने काफी बार चर्चिज में पास्टर्स के थ्रू काफी बार पढ़ा होगा और समझा होगा, ठीक। तो लेकिन हमने शायद उसको इतनी गहराई से नहीं समझा, और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो उसमें इस वीडियो के थ्रू आई होप आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ जाएंगे। अगर आपको याद है कि जैसे जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करने जाते हैं, जब प्रीचिंग करने जाते थे अपने टाइम पे, तो मती में अगर आप पढ़ते हो तो चैप्टर जो अध्याय 5, 6 और 7 में परमेश्वर ने हर जगह ये लिखा हुआ है कि तुम नम्र बनो, तुम दीन बनो, तुम पाप ना करो, तुम सहन करने वाले प्राणी बनो, अगर तुम्हें सताए तो तुम्हें कैसे धन्यवाद देना अपने आप को, तुम्हें व्यभिचार से दूर रहना है, तुम्हें चोरी नहीं करनी है, तुम्हें लोगों को माफ करने वाले बनना है। तो परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ उस वचन में हमें सिखाया कि तुम कैसे दीन बन सकते हो, कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हो। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो क्लोज किया, जो उसका एंड किया, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने दो बात, परमेश्वर ने एक वचन कहा था बुद्धिमान और मूर्ख के बारे। तो जैसे आप उसमें पढ़ते हो तो उसमें एक मूर्ख के बारे, जो मूर्ख जन था उसके बारे बताया कि उसने भी अपना घर बनाया, उसने क्या करा, उसने जो उसकी नींव, जो घर की नींव थी, जो फाउंडेशन था, उसको उसने क्या करा, गहराई से खड्डा नहीं किया, उसने गहराई से उस चीज को खोदा नहीं, उसने क्या करा, उसको सिर्फ ऊपर से उसने अपना घर बना लिया। लेकिन जो बुद्धिमान जन था उसने क्या करा, अपनी नींव को मजबूत किया, अपनी फाउंडेशन को मजबूत किया, अपने उस घर को मजबूत किया, ताकि वो चाहे जितनी मर्जी आंधी तूफान आए लेकिन वो घर ना गिरे। देखने में अगर आप देखोगे दोनों घर सेम लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में कौन सा घर मजबूत है, जो बुद्धिमान ने जो पूरा गहराई से उसको खोदा था। इसी तरह और हम लोग भी अपने जीवन में हमारे जीवन में कई बारी मुश्किलें, रुकावटें आती हैं। जब हमारे कोई रिलेशनशिप, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे कोई रिलेशन खराब होते हैं, हमारे कोई घर में प्रॉब्लम आती है, तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हाय अब हमारा क्या होगा, ठीक। या जिसके लिए हम इतना प्रेयर करते हैं, जिसके लिए हम इतना प्रार्थना करते हैं, जिस परिवार के लिए हम इतना करते हैं कि प्रभु इनके परिवार को संभालना, अगर वो कई बारी वो परिवार में कुछ सुधार नहीं आता तो हम चिंता होते हैं, हम स्ट्रेस होते हैं कि हाय वो परिवार कैसा है। और लोगों के मन में जब कभी कोई चिंताएं आती हैं, कोई रुकावटें आती हैं, तो वो झट से घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने और मैंने भी कई घर हमने ऐसे देखे हैं, और हमने कई परिवार ऐसे भी देखे हैं जिनके ऊपर इतनी मुश्किलें, इतनी रुकावटें आती हैं और आती भी हैं, लेकिन वो परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देते हैं। वो उनके जीवन में बिल्कुल भी डामाडोल नहीं है, वो अभी भी परमेश्वर में ऐसे बढ़ रहे हैं। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, परमेश्वर को, वचन को, जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वर्ड ऑफ गॉड, उन्होंने क्या करा है, उसको गहराई से समझा है, सिर्फ ऊपर से नहीं। उन्होंने उस फाउंडेशन को बहुत मजबूत से किया हुआ है कि कोई बात नहीं, मुश्किलें, रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर परमेश्वर पे हम मजबूत है, अगर प्रभु यीशु मसीह में हम मजबूत है, तो हम इन मुसीबतों का पार कर सकते हैं। तो आज हमें अपने जीवन को चुनाव करना है कि हमें कैसे बनना है, उस बुद्धिमान की नाई जिसने अपना घर गहराई से, जो उसने वचन को अपने हृदय में ऐसा रख छोड़ा कि कोई भी मुश्किल, रुकावटें आई वो नहीं घबराया। या हमने उस मूर्ख की तरह बनना है जिसने ऊपर से सिर्फ वचन को पढ़ा, और जब कोई मुसीबत, जब कोई आंधी आई तो वो भटक गया। तो आप लोग ये जानते हो कि
अगर हमें कभी भी स्विमिंग सीखनी है या हमें कुछ ऐसा काम करना है तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा ट्रेनर होता है वो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बताता कि हाँ तुमने स्विमिंग सिर्फ ऐसे करना है ऐसे करना है, नहीं, वो जो स्टूडेंट होता है उसको वो पानी के गहराई में उसको भेजता है। वो एक्चुअल में पानी की गहराई में जाके देखता है कि हाँ कैसे तैरना है, कैसे स्विमिंग करना है। वो अपने हाथ पैर चलाता है, वो अपने टांगों को, वो अपने हाथों पैरों को कैसे करना, वो एक्चुअल में तब जाकर वो स्विमिंग अच्छा एक तैराकी बनता है। तो इसी तरह अगर हमने भी अगर हमने भी उन मुश्किलों को, उन आंधियों को पार करना है तो हमें भी क्या करना है, सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, हमने वचन को गहराई से समझना है। क्योंकि जिसका घर फाउंडेशन, जिसका जो नींव मजबूत होगा वो घर कभी भी नहीं टूटेगा। नो मैटर आंधी तूफान, मुश्किलें, रुकावटें, चिंता, गरीबी, बीमारी सब आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। जो बाइबल को सच्चे दिल से मानते हैं, सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं और जिन्होंने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ा है, वो कभी भी नहीं डगमगाएंगे। क्योंकि आपने ऐसे परिवार भी देखे होंगे जो आपके सामने जिंदा गवाही है कि उनके ऊपर इतनी मुश्किलें, रुकावटें, गरीबी, बीमारी सब कुछ आई, लेकिन अभी भी परमेश्वर के वचन में वो अड़े हुए हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये एक हिम्मत बांध रहे हैं, एक हमें आज सिखा रहे हैं कि हमने अपने नींव को, अपने फाउंडेशन को ऐसा मजबूत करना है, हमने उस गहराई में हमने वचन को सीखना है, हमने उस गहराई तक अपने हृदय में अपने वचन को रख छोड़ना है कि जितनी मर्जी मुश्किल रुकावटें आई, लेकिन मेरे अजीजों हमने नहीं घबराना है। क्योंकि अंत का समय है और समय बहुत निकट है, प्रभु कब आ जाए। तो हमें अपने आप को देखना है कि हम कैसी चाल, हम कैसा, हमारा जीवन कैसा है। तो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की प्रेज़।